शेफाली जरीवाला की मौत की खबर से लोग हैरान हैं, मगर उसके बाद जिस तरह से इस मामले में पुलिस एक्टिव नज़र आ रही है, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि पुलिस उनके जो बिल्डिंग है वहाँ पर हैं, उसके उनके घर में है, फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी पहुँच गई है और अभी तक ये साफ नहीं है, पूरी तरह से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। हालांकि अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था और उनको हार्ट अटैक आने के बाद में उनके घर के नज़दीक बेलेव्यू हॉस्पिटल है, तो उनके पति पराग त्यागी और 3 और लोग उन्हें वहाँ ले गए थे। लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही उनमें ये कहा जा रहा है कि शेफाली जरीवाला को जब हॉस्पिटल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद में फिर उनके पोस्टमार्टम की खबरें हैं कि उनकी बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए उसे कूपर हॉस्पिटल भेजा गया। इसके अलावा जो वीडियो आए हैं उनके पति पराग त्यागी का वीडियो आया है कि वो कार में बैठे हैं और बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं। इसी तरह से शेफाली की माँ का वीडियो आया है कि वो हॉस्पिटल के लिए निकली हैं और वो बिलख रही हैं, रो रही हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के बीच में ये खबरें आ रही कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। वो घर जाके उसने हाउस हेल्प से बात की है, कुक से बात की है। पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करने के साथ साथ जो होता है कि जहाँ ये घटना हुई है, जहाँ का ये मामला है, वहाँ पर अपने हिसाब से कुछ सबूत जुटा रही है। फॉरेंसिक की टीम भी पहुँची है, परिजनों से भी पूछताछ चल रही। तो कहीं न कहीं लोगों को ये लग रहा है कि क्या इस मामले में कुछ निकल कर आने वाला है। हालाँकि परिजन अभी तक चुप हैं, पूरी तरह से खामोशी है, किसी कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आया। ऑफ़िशियल स्टेटमेंट की बात इसलिए हो रही क्योंकि शेफाली जरीवाला एक सेलिब्रिटी थी, उनका एक स्टेटस था, एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी थी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो सवालों के जवाब जो हैं जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया में तमाम बातें चल रही है। कई यूज़र्स जो हैं, ख़ासतौर पे जो सोशल मीडिया पे जो फ़ॉरेंसिक जांच के वीडियो आए हैं कि पुलिस वैन पहुंची हुई है फ़ॉरेंसिक जांच की, पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसे भी वीडियो आए हैं। तो इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूज़र लिख रहा है कि भाई फ़ॉरेंसिक टीम क्यों पहुंची, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि फ़ॉरेंसिक टीम जहाँ कहीं हादसा हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है, आमतौर पर जब खबरें आती तो ऐसी ही जगहों पर पुलिस के साथ में फ़ॉरेंसिक टीम को देखा जाता है। पुलिस तो चलिए ठीक है, नॉर्मली पहुंचती है। ऐसा कोई भी मामला होता है जहाँ पर लगता है कि इस तरह की सेलिब्रिटी वाली जो मौतें हैं वहाँ पर, तो वही यूज़र पूछ रहे हैं कि भाई फ़ॉरेंसिक टीम क्यों पहुँची है, क्या मामला है, क्या हुआ है। कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम में कुछ आया है क्या, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सबसे अहम मानी जाएगी इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से कार्डिक अरेस्ट की खबरें छपी हैं तमाम जगहों पर, मीडिया में यही खबरें आ रही है, यही कहा जा रहा है कि कार्डिक अरेस्ट से मौत हुई। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी तरह से सवाल भी उठा रहे हैं। काफ़ी फिट थी शेफाली जरीवाला, अक्सर उनके जो भी वीडियो सोशल मीडिया में आते रहे हैं उनमें हमेशा उनको बहुत खुश देखा गया है, खुश मिजाज, और उनकी फ़िटनेस दिखाई देती है। उनके हस्बैंड के साथ भी उनके बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोग्राफ सोशल मीडिया में आते रहे। एक ख़ास बात यह है कि शेफाली जरीवाला की मौत से 7 घंटे पहले उनके हस्बैंड ने अपना जो इंस्टाग्राम स्टेटस है उस पे तस्वीर डाली थी, उसमें वो जिम में नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त रूप से फिट नज़र आ रहे हैं। तो ये सब भी लोग देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ये कार्डियक अरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो होता यह है कि जितने मुंह उतनी बातें होती, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि सिर्फ कार्डियक अरेस्ट का ये मामला है। और जिस तरह से पुलिस एक्टिव नज़र आ रही है, जिस तरह से फॉरेंसिक टीम वहाँ नज़र आ रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, इस तरह के ऐसे जैसे कुछ वीडियो आए हैं, तो इनको देखकर लोगों को हैरानी तो हो ही रही है। अब बात यह है कि समय आने पर इन चीज़ों का जवाब मिलेगा, क्योंकि अब पुलिस इसमें इन्वॉल्व दिख रही, तो जब तक पुलिस का स्टेटमेंट नहीं आएगा, फैमिली का स्टेटमेंट नहीं आएगा। और शेफाली जरीवाला की जहाँ तक पर्सनल लाइफ का सवाल है, तो कांटा लगा से ज़रूर वो फेमस हुई, उसके बाद में उन्होंने शादी कर ली थी। मीत ब्रदर्स जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, म्यूज़िक क्रिएटर्स हैं, उनमें से एक हरमीत सिंह के साथ में 2004 में शादी हुई थी। लेकिन ये शादी बहुत लंबी नहीं चली, 2007 में दोनों अलग हुए। इसके बाद शेफाली ने टीवी एक्टर पराग त्यागी से शादी की और कहा जाता है कि हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पराग जो हैं लगातार उनको फॉलो करते रहे और उन्होंने मनाया कि ठीक है, अगर जीवन में एक हादसा हो गया तो कोई बात नहीं, वैसा अनुभव दूसरी बार भी हो ये ज़रूरी नहीं। और दोनों की लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी, सोशल लाइफ जो थी बड़ी अच्छी समझी जाती रही और देखी जाती रही है। और शेफाली का एक मामला ये भी था कि उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी। खुद उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया था कि 15 साल की उम्र में उनको जिस तरह से उनके घर की परिस्थितियाँ थी, जो हालात थे उनकी ज़िंदगी में, पहली बार मिर्गी का अटैक आया था और उसके बाद वो इसे लेकर काफ़ी परेशान रहीं और बहुत सावधान रहीं इस चीज़ को लेके। और जब उन्हें पहला ब्रेक मिला था, कांटा लगा जो डांस था, वीडियो था उसमें, तो उस वक्त वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और शोहरत मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके पास इंजीनियरिंग की
डिग्री थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी वो ग्लैमर वर्ल्ड में बनी रहीं, यहाँ उन्होंने अपना मुकाम बनाया। ये अलग बात है कि इसी समस्या के चलते, इसी बीमारी के चलते वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वीडियो नहीं किए। एक आध फिल्म में भी आई, वो मुझसे शादी करोगी जिसमें सलमान खान और अक्षय कुमार थे, एक कन्नड़ फिल्म में नज़र आई, लेकिन फिल्मों में उन्होंने अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। टीवी शोज़ में भी वो देखिए, रियलिटी शोज़ में तो इक्का दुक्का डांस शोज़ में नज़र आई, उसके अलावा कुछ एक मौक़ों पर वेब सीरीज़ में भी दिखी। तो ओवरऑल एक ग्लैमरस इमेज होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया टीवी में, फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ में। ज़्यादातर जो है वो डांस शो करती थी और सबसे फ़ेमस जो था कांटा लगा, वही उनकी लोकप्रियता का आधार भी था और उसी वजह से उनको डांस शोज़ वगैरह में बुलाया भी जाता था। लेकिन अब जो उनके चाहने वाले हैं, सबकी नज़र इस बात पर है, आखिर उनकी मौत का कारण क्या है? सब ये जानना चाहते हैं कि क्या वाक़ई कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई? अगर वैसा ही है तो फिर पुलिस क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोलेगी, फॉरेंसिक जाँच जो हो रही है उसको वो क्यों चल रही है? इस तरह के सवाल जो हैं लगातार आ रहे हैं। हालाँकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आज के समय में जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हो गई है लोगों की और जिस तरह का खान-पान है, उसको देखते हुए डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं कि भाई 40 की उम्र में और 50 की उम्र में इस तरह से कार्डियक अरेस्ट आना बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। कई लोगों को तो 20s और 30s में भी इस तरह की समस्या जो है वो देखी गई है हार्ट अटैक की। लेकिन जिस तरह से शेफाली जरीवाला के घर के आसपास जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, उसने थोड़ा-सा इस मामले को फ़िलहाल लोगों की नज़र में संदिग्ध बनाया हुआ है। उनके पति से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, पुलिस की परिजनों से बातचीत तो हुई है, उनकी मदर का भी वीडियो आया है। लेकिन इसमें पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और इस पर काफ़ी बातें हो रही है। और ग्लैमर इंडस्ट्री में देखा भी गया है, कुछ मौतें ऐसी रही हैं जो हमेशा ही रहस्य के घेरे में रही हैं और लोगों की दिलचस्पी रहती है सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में और उनके जीवन में क्या चल रहा है उसमें। ऐसे में अगर किसी की भी मौत होती है और अगर सवालों के सही-सही जवाब नहीं मिलते हैं तो लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। जैसे आज भी हम जानते हैं कि दिव्या भारती की मौत, लोग मानते हैं कि जितनी भी उसमें पक्ष आए हैं अलग-अलग और भले ही कहा गया है कि नहीं वो सिर्फ़ एक एक्सीडेंट था, मगर उसको लेकर चर्चाएँ हमेशा बनी रहती कि कुछ न कुछ तो उसके पीछे फ़ाउल प्ले था। इसी तरह से दिशा सालियान का मामला है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला है। तो सेलिब्रिटीज़ की लाइफ़ में लोग जो हैं पूरी दिलचस्पी रखते हैं लाइफ़ में भी, और अगर इस तरह से कोई मौत हो जाए जो हादसा हो या फिर जिसमें बहुत सीधे सपाट सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हों, तो पुलिस की एक्टिविटी थोड़ा-सा लोगों को की नज़र में है इस समय कि आखिर पुलिस वहाँ इतनी एक्टिव क्यों है? अगर ये एक नॉर्मल डेथ है और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से ये मौत हुई है, अस्पताल इसमें क्या कहेगा? अब जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट पर नज़र है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही मुझे लगता है इस मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। शेफाली जरीवाला के घर पे तमाम लोगों का आना-जाना, उनके परिजनों का आना-जाना जो है वो दिखाई दे रहा है। पूरा मीडिया वहाँ पर इकट्ठा है, कैमरे वहाँ पर इकट्ठा है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम से भी वहाँ मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी को किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। तो सारी चीज़ें कैमरे पर हैं, वहाँ क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ें चल रही है। और सोशल मीडिया में शेफाली जरीवाला के जो परिचित हैं, साथी कलाकार हैं, वो लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लगातार उन्हें लेकर लिख रहे हैं और हर कोई हैरान है इस पूरे मामले में। तो फिलहाल हम ये देखेंगे इसमें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आती है, उसको लेकर क्या खबरें आती है, क्या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, उसको लेकर हम ज़रूर आपके सामने आएँगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।